अयोध्या एक बार फिर से सुर्खियों में है। मंदिर बनने, बीजेपी के हारने, दीवार गिरने, गड्ढा होने, किसानों के नाराज होने, इन सब के बाद एक बार फिर से अयोध्या चर्चा में है। लेकिन इस बार की चर्चा इंडियन एक्सप्रेस की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद सनसनी की तरफ फैल गई है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्यामलाल यादव की 9 जुलाई और 10 जुलाई की 2 खबरें प्रकाशित हुई और उसमें से जिसने सबसे ज्यादा हड़कंप मचाया, उस खबर का शीर्षक था अरुणाचल के डिप्टी सीएम, यूपी एसटीएफ के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जैसे तमाम लोग अयोध्या में जमीन खरीदने को लेकर मची होड़। यानी अयोध्या एक बार फिर से घोटाले या अलग तरह की नकारात्मक खबरों में आ गया है। वही अयोध्या जो पिछले 3 दशक से बीजेपी की राजनीति का केंद्र बन गया था, वही अयोध्या जहां बीजेपी ने यह नारे लगाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मगर वही अयोध्या जिसने राम के नाम पर वोट मांगने वालों को चुनाव में हरा दिया, उसी अयोध्या में जिसमें साल 2021 में जमीन घोटाले के तमाम खबरें मीडिया में छपी थीं, उसी अयोध्या में इस बार एक और खबर छपी है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। श्यामलाल यादव की रिपोर्ट कहती है कि नवंबर 2019 में राम मंदिर निर्माण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर मार्च 2024 तक भूमि रजिस्ट्री की इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि अयोध्या और आसपास के जिलों गोंडा और बस्ती के कम से कम 25 गांवों में भूमि लेन देन की संख्या में 30% तक की वृद्धि हुई है, जो मंदिर के 25 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। इसका मतलब यह कि साल 2021 में जो खबरें आई थी और उस समय की खबरें तो और रोचक और दिलचस्प थी। चंद घंटों और दिनों में जमीनें खरीदी गई लाखों में और बेची गई करोड़ों में। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। न्यूज लॉन्ड्री की आयुष तिवारी व बसंत कुमार की रिपोर्ट 19 जून 2021 में छपी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहा गया कि अयोध्या बीजेपी मेयर के भतीजे ने 20 लाख में खरीदी जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची। यह लेन देन 21 में 3 महीने के भीतर हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि से सटी इन संपत्तियों का स्थानीय अधिकारियों ने मूल्य 35.6 लाख रुपए आंका था और उसके बाद से समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और कई मीडिया रिपोर्ट ने पूरे देश के लोगों को यह संदेश दिया कि अयोध्या में जहां सब कुछ ऐसा लग रहा है कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ भगवान के नाम पर हो रहा है, लेकिन जो सामान्य आस्थावान हिंदू है, जो वाकई राम को दिल से मानता है, उसे तो पता ही नहीं चल पाया कि राम के नाम पर वहां पीछे पर्दे के क्या क्या हो रहा है। और इसलिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, इसका पूरा विवरण आपको समझना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कहती है अरुणाचल के डिप्टी सीएम के दोनों बेटे चौकान सेंग मीन और आदित्य मीन ने सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच अयोध्या और गोंडा को अलग करने वाली सरयू नदी के पार महेशपुर गोंडा में मंदिर से 8 किलोमीटर दूर 3.99 हेक्टेयर जमीन 3.72 करोड़ रुपए में खरीदी। उसके आगे भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्ण भूषण नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक हैं। उन्होंने राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर गोंडा में 0.97 हेक्टेयर जमीन जनवरी 2023 में 1.15 करोड़ रुपए में खरीदी। यूपी एसटीएफ प्रमुख एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश की मां गीता सिंह ने फरवरी 2022 से फरवरी 2024 के बीच महेशपुर और दुर्गागंज गोंडा और मऊ यदुवंशपुर अयोध्या में मंदिर से 8 से 13 किलोमीटर दूर
9.955 हेक्टेयर कृषि भूमि 4.04 करोड़ रुपए में खरीदी। यूपी गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता की पत्नी डॉक्टर चेतना गुप्ता ने 5 अगस्त 22 को मंदिर से 14 किलोमीटर दूर बनवीरपुर अयोध्या में 553 वर्ग मीटर आवासीय भूमि 35.92 लाख रुपए में खरीदी। यूपी शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे और उनकी पत्नी ममता पांडे ने जून और अगस्त 2023 के बीच मंदिर से 7 किलोमीटर दूर शाहनवाजपुर मांझा अयोध्या में 64.57 लाख रुपए में 1051 वर्ग मीटर आवासीय जमीन खरीदी। रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद के बेटे अंशुल ने नवंबर 2023 में 7 किलोमीटर दूर मंदिर से जमीन खरीदी। एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल के पिता देशराज बंसल जो सेवानिवृत्त भारतीय वन अधिकारी हैं, उन्होंने अप्रैल 2021 में दिल्ली के ईश्वर बंसल के साथ मिलकर मंदिर से 15 किलोमीटर दूर राजेपुर उपरहार में 1781 वर्ग मीटर आवासीय जमीन खरीदी। एसपी अमेठी अनूप कुमार सिंह के ससुराली जन शैलेंद्र सिंह और मंजू सिंह ने मिलकर 9 किलोमीटर दूर में 20 लाख रुपए में 4 हेक्टेयर जमीन खरीदी। यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह ने दिसंबर 2020 से 2023 के बीच मंदिर से 14 किलोमीटर दूर बनवीरपुर अयोध्या में 0.427 हेक्टेयर कृषि भूमि और 132 वर्ग मीटर आवासीय भूमि 73 लाख रुपए में खरीदी। प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी ने 17 से 23 के बीच में जब सीबीएसई सचिव थे, उनके पिता ने 15 किलोमीटर दूर अयोध्या में 1.57 हेक्टेयर कृषि भूमि और 640 वर्ग मीटर आवासीय भूमि 2.33 करोड़ रुपए में खरीदी। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जगदीप आर्य का नाम इसमें आया। यूपी विधायक अजय सिंह, गोसाईगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष भाजपा की विजय लक्ष्मी जायसवाल, अमेठी जिला पंचायत भाजपा के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी से लेकर के बबलू भैया, चंद्र प्रकाश शुक्ला, राकेश राणा, श्याम नारायण सिंह यानी विनीत सिंह जैसे तमाम नाम इस रिपोर्ट में सामने आते हैं। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सारी चीजों को देखते हुए आपको यह बात समझनी होगी कि अयोध्या और राम को लेकर सामान्य आस्थावान हिंदू भक्ति में लीन था, तो बड़े बड़े अधिकारी, सत्ता के करीब बैठे बड़े ताकतवर लोग, नेता, ये सब किसी और सौदे में लीन थे। कोई अपना व्यापार कई गुना बढ़ा गया क्योंकि उसे पता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, तो उसके बाद वहां की पूरी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी और कैसे उसमें करोड़ों रुपए का फायदा किया जा सकता है। किसी ने आवासीय जमीन खरीद ली तो किसी ने खेत अपने नाम लिखवा लिए। उन्हें पता था कि अब इनकी कीमत कितनी बढ़ने वाली है। और उससे दिलचस्प आंकड़ा इस रिपोर्ट में और आया है, जब यह बताया गया कि अडानी ग्रुप अहमदाबाद ने 3.55 करोड़ रुपए में 18 सितंबर पिछले साल 18 सितंबर को होम क्वेस्ट इंफ्रास्पेस नामक एक सहायक कंपनी बनाई, जैसे नवंबर दिसंबर के बीच मंदिर परिसर से लगभग 6 किलोमीटर दूर माझा जामथारा में 1.4 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि खरीदी, जो 3.55 करोड़ की थी। इसी तरह से रिपोर्ट व्यक्ति विकास केंद्र कर्नाटक के 9.03 करोड़ रुपए की जो संस्था है उसके नाम दिखता है। गलगोटिया होटल एंड रिजॉर्ट दिल्ली 7.57 करोड़ रुपए का यहां पर इन्वेस्टमेंट मिलता है। द इनोवेटर्स डिजिटल एड्स यूपी 29 करोड़ रुपए का यहां पर इन्वेस्टमेंट दिखता है। सावरथिया डेवलपर्स कर्नाटक 26.64 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। रामकुलम रीजेंसी एलएलपी यूपी 7.30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाती है। और ऐसे लेकर त्रिवेणी ट्रस्ट, राम जयम एस्पायर, त्रिवेणी ट्रस्ट, माहेश्वरी फाउंडेशन, भारद्वाज ग्लोबल इंफ्रा वेंचर्स, अवध सिटी डेवलपर्स, जाखोदिया मिनरल प्राइवेट लिमिटेड, अवध इंटरप्राइजेज, अयोध्या सर्व्यू इंफ्रा एलएलपी तेलंगाना जैसी तमाम कंपनियों के नाम मिलते हैं, जिनको राम और अयोध्या से इतना ही लगाव था कि उन्हें पता था कि वहां की कीमत कितनी बढ़ सकती है, व्यापार कितना बढ़ सकता है, मुनाफा कितना ज्यादा हो सकता है। इस रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। एक ग्राफ
अपनी रिपोर्ट में की लोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस 15 किलोमीटर फ्रॉम टेम्पल नाम से एक ग्राफ बना करके श्यामलाल यादव ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सब के आसपास 5, 10, 15 किलोमीटर की रेंज में करोड़ों की जमीन कम दाम में कैसे ली गई होगी, इसका संदेह पैदा होता है। क्योंकि ये सारी जमीनें पिछले 3-4 वर्षों में ही खरीदी गई हैं और बड़े ताकतवर लोगों ने ये सारी जमीनें खरीदी हैं। अब इसका एक दूसरा और बड़ा जरूरी पहलू, जो अयोध्या जब बीजेपी हारती है और समाजवादी पीडीए की परचम के बुलंद हस्ताक्षर बन चुके अयोध्या फैजाबाद लोकसभा के सांसद अवधेश प्रसाद जब सदन में खड़े होते हैं तो बेहद गंभीर सवाल उठा देते हैं कि पिछले 7 साल से अयोध्या का सर्किल रेट बढ़ा ही नहीं है और किसानों को उस जमीन का औने पौने दाम पर खरीदने और बेचने को मजबूर किया जा रहा है जिन जमीनों की कीमत बढ़ जानी चाहिए थी। अयोध्या में केवल स्टेशन की दीवार ही नहीं गिरी, अयोध्या में केवल राम पथ पर गड्ढे ही पहली बारिश में नहीं हुए, अयोध्या में केवल 22 जनवरी के इवेंट में इतनी चकाचौंध और ताकतवर लोगों के जमावड़े के साथ भक्ति ही नहीं की गई, बिजनेस किया गया है, जो इस रिपोर्ट के आने के बाद खलबली मचा देता है और यह पूछने पर मजबूर करता है कि जिनके घर तोड़े गए उनको मुआवजे नहीं मिले। लोगों की रोती हुई तस्वीरें और इंटरव्यूज पूरे देश ने देखे। सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जमीनों का सर्किल रेट जो हर साल रिवाइज होना चाहिए, अयोध्या में पिछले 7 साल से रिवाइज क्यों नहीं हुआ। और रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 से 3 बार सर्किल रेट रिवाइज करने के लिए मंत्रिमंडल और सरकार को भेजा गया, जिसको उन्होंने नहीं बढ़ाया। और उन्हीं 2 से 3 सालों के बीच में राम मंदिर परिसर के चंद किलोमीटर के आसपास करोड़ों रुपए के डील हो रही थी। राम जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, वो भी तो ये सोच रहे होंगे कि साल 2021 में राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर ही गहरे सवाल खड़े किए गए। मंदिर और आसपास की जमीनें जो खरीदी और बेची गईं, उन पर गहरे सवाल खड़े करने की रिपोर्टें मीडिया में आज भी तैर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट ने कलई खोल दी है। अयोध्या क्यों नाराज है, इस बात के सबूत केवल बारिश में 6 महीने पुराने निर्माणों के ध्वस्त होने से ही नहीं मिल रहे, इसके सबूत जमीनों के खरीदने और बेचने के इस तरह की खोजी पत्रकारिता से मिल रहे हैं। एक बार सोच कर देखिएगा, ये आंकड़े आप तक कौन पहुंचाएगा। कोई श्यामलाल यादव इंडियन एक्सप्रेस में कब तक ये जोखिम उठाएगा कि वो अरुणाचल के डिप्टी सीएम से लेकर के यूपी एसटीएफ के हेड अमिताभ यश जैसे लोगों के ऊपर खबर कर सके, दबदबा वाले नेताओं से लेकर के बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ये खबर दिखा सके, जमीनी आंकड़े जुटा करके गांव गांव जा करके वहां की रजिस्ट्री लेकर के लोगों को समझा सके कि आपके लिए राम और अयोध्या कुछ और थे और इस देश के ताकतवर व्यवसायियों, नेताओं और अधिकारियों के लिए यहां आपदा में अवसर तलाशा जा रहा था। ये सुन करके सोचिएगा कि अयोध्या के सांसद ने जब संसद में खड़े होकर ये सवाल उठाए थे तो इसका जवाब कुछ मिला क्या? 2021 में पूछे गए सवालों के जवाब भी कहां मिले? श्यामलाल यादव की इस रिपोर्ट के बाद कितनी मीडिया इस पर चर्चा करेगी, कितने नेता इस पर बहस करेंगे, कौन इस पर जवाब देगा और कितने दिन लगेंगे ऐसी बातों को भूल जाने और फिर से किसी नए शगुफे में शामिल हो जाने में? ये देश की जनता तय करे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।